हरियाणा और किसी नहीं है जसवंत का। साथियों, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी कल ईडी द्वारा गिरफ्तारी की गई है। हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महावीर चंद्र जी और व्यापार मंडल के सारे जितने भी व्यापारी हैं, इनमें बड़ा आक्रोश है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। तो हम प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, ये बताएं, कल ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये तानाशाही है और अरविंद केजरीवाल इंडिया का एक हिस्सा भी है। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें मेन हिस्सेदारी उसमें है। और ये जो साजिश जो रची है चुनाव के ठीक समय पर, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें पूरा मतलब आक्रोश है, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। भाई ये बीजेपी सरकार इसकी तानाशाही कर रही है, इतने षड्यंत्र रच रही है और ये कोई बड़ा मामला नहीं है। मामला कुछ भी नहीं है। ये बताओ, पहले 3 आम आदमी पार्टी के जो नेता जो गिरफ्तार करे हैं, सीबीआई ईडी ये तो बताए भाई उनके पास मिला क्या है? 100 रुपये भी नहीं मिले। इससे बड़ा तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। जो एजेंसी है उनका दुष्प्रयोग कर रहे थे, ईडी का है, सीबीआई का है, चुनाव आयोग का, सारा ये फंडा सारा उनका है और ये दबाव में है। ये एजेंसियाँ बिल्कुल लोकतंत्र देश को आजादी मिली थी उसको काम कर लिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा, अगर इनमें थोड़ी शर्म है तो हरियाणा सरकार में कई घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, अभी 100 करोड़ का एक महकमे घोटाला हुआ है, उनको गिरफ्तार तो प्रधान जी, ये भी बड़ा घोटाला है, शराब घोटाला है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता जो अभी भी 1-1.5 साल से जेल में बंद है। बिल्कुल जेल में बंद। फिर उनके सिसोदिया 3 साल से जेल में बंद है। 100 रुपये तो कहीं निकालो। सीबीआई का ईडी का काम क्या है? जब तक उनके पास पैसे ही नहीं मिले, क्या वो पैसे निकल गए क्या? पैसे तो जमीन पर रहेंगे। कोई कोठी बनाएगा, कोई कार खरीदेगा, कोई रिश्तेदार के पैसे में बढ़ोतरी आएगी, कोई कोठी लेगा। क्या ले लिया सिसोदिया ने? बताओ क्या ले लिया? कुछ भी नहीं। ये तो द्वेष भावना है, ये षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराना चाहते हैं। जितने उसकी सरकार है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी, सारी सरकार गिरा दी। अभी देखा हुआ झारखंड का आपने उदाहरण देखा हुआ, हेमंत सोरेन किस तरह गिरफ्तार कर लिया और पहले इतिहास बना रहेगा। मुख्यमंत्री को आज तक कोई सिटी मुख्यमंत्री आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। 9 बार इनको समन दिया गया है और ये पेश नहीं। बिल्कुल ये ईडी का आरोप ही गलत है। मैं बताऊँ, ये तो इनकी कठपुतली बन गया। अगर न्यायकारी बात करनी मैं कह रहा, इतने घोटाले हरियाणा सरकार में, इनकी बीजेपी सरकार में ऊपर से नीचे घोटाले हैं। इनकी खरीदार की तलाशी ले कौन? सबसे इनका बड़ा इतना बड़ा दबाव है। ये भयभीत करे हुए, ये डरे हुए भी हैं। चुनाव मैदान में दंगल है, चुनाव दंगल है, उसमें कुश्ती लड़े। केजरीवाल की जैसे गिरफ्तार विधानसभा जो इलेक्शन है, इस पर कितना असर पड़ने वाला? असर बीजेपी के ये खिलाफ जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जो ये जितना आक्रोश है विपक्षी नेताओं ने बार बार ईडी सीबीआई का सहारा लेके सबको अंदर करना चाहते हैं। ये तो है घोषित इमरजेंसी लगा दी इन्होंने। तो इतना तांडव इन्होंने मचाया है इन ईडी सीबीआई का, और चुनाव आयोग तक का प्रयोग करने लग रहे हैं। एक बताओ, ये 10 दिन पहले चुनाव आयोग इस्तीफा देता है, क्यों देता है? उसके कारण नहीं। ये जितने भी छापे डाल रहे हैं, ये सिर्फ दबाने की बात है। जो आवाज बुलंद है मोदी सरकार के खिलाफ, उसको दबाने की साजिश है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन आने वाले समय में किस बिल्कुल इंडिया गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेताओं के बयान आए हैं, शरद पवार का बयान आया है, जितने भी उसमें ममता जो हमारी उसका भी बयान आया, जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, और उसमें राहुल जी का भी बयान आया, भाई ये निंदनीय है। प्रियंका गांधी का बयान आया, निंदनीय है। तो ये सब पक्ष में है और ये टूट गठबंधन में बताना चाहता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 400 पार 400 पार। जब 400 पार है फिर ईडी सीबीआई का चुनाव आयोग का सारा क्यों? अगर 400 पार है, छोटे छोटे गठबंधनों के आगे नमस्तक हो रहे हैं। जयंत चौधरी है यूपी में, उसके आगे नमस्तक। चिराग पासवान है, उसकी निमित्त कर रहे हैं, वे 4 सीट से चुनाव लड़े। मांझी बिहार से उसकी मन्नत कर रहे हैं। यहाँ जो गठबंधन टूटा, मैं आपको बताऊं, ये भी साजिश है। ये साजिश बताऊं क्या है आपको? ये जो 24 डाका जो जलवा है, उससे ही डरे हुए हैं। यहाँ भी उसे दूसरे के बहाने
हुड्डा साहब को घेरना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल अक्रोश हो गया इन्हें तो। प्रधान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है हुड्डा साहब का भी नंबर आ जाए, क्योंकि उन पर भी जमीन घोटाला का आरोप लगाया गया और ईडी के संबंध उनको भी बार बार आते हैं। नहीं, हुड्डा साहब बिल्कुल निष्पक्ष जांच चल रही है, बिल्कुल कहीं भी वो इनके मुकदमे नहीं ठहरते। कोशिश करें, षड्यंत्र करें, इनके षड्यंत्र बिल्कुल फैल हो चुके हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार विपक्ष के खिलाफ हथकंडे बना रहे हैं, ये तो इन्होंने तस्करी में राज रख दिया। जो माहौल बनाया था बीजेपी के, जो लोगों की भावना को भड़काने का काम किया था, लोग भ्रमित हो गए थे। आज लोगों ने पता चल गया इनकी इसमें ये तो राज इन्होंने गठबंधन को दे दिया, जो इंडिया गठबंधन को तस्करी में राज दे दिया। आज इतना बड़ा आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने आज देश व्यापी हड़ताल करी है, काफी जगह धरना लगाया है, तो उसमें काफी नेता चोटिल हुए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को, कल आई आम आदमी का मामला नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी ताकत है और कई 28 गठबंधन है, सब में आक्रोश है। ये बारी बारी सबका नंबर लगा रहे हैं। ये अच्छी मानसिकता है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये आजादी की भी हत्या मैं बताना चाहता हूँ। इससे बड़ा कोई उदाहरण पेश नहीं हो सकता। एक सिटी एमएलए को इससे ले गए, बहुत बड़ा अपराधी है। और ईडी करिए वहाँ कोर्ट में रिमांड लेंगे। रिमांड किस बात का? जब तुम्हारे पास सबूत है, जब तुमने वहाँ गिरफ्तारी डलवाई है, सबूत है तो पेश कर दो कोर्ट में। फिर कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। सिसोदिया के कोई सबूत तो पेश करो, भाई कितना माल है उसके पास, सबूत तो पेश करने। ड्रामा बना दिया। ये तो इनकी कंपनी होगी। जितनी भी सरकारी संस्थाएं सारी इनके अंडर काम कर रही है। आज कोर्ट पे भी लगाम डाल रही है। तो अगर इस तरह चलते रहे तो पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करेंगे, फिर तो चुनाव नहीं हो सकते। फिर तो यही है मनसा इनकी, भाई चुनाव कराना नहीं। ये बताओ, चुनाव दंगल से भाग रहे हैं। अगर आपने काम किया है, आपने रोजगार दिए, देश को विकसित किया, देश को भारत गुरु बनाने जा रहे हैं, देश का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं। एक तरफ तो ये प्रचार है, एक तरफ जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके पीछे ईडी भी आई है। धन्यवाद। हमारे साथियों, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कल एपिसोड हुआ, ये देश हित में नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक लोकतंत्र के ऊपर एक गहरी चोट की है, जलीलता की गहरी चोट की है। ये माफी के लायक नहीं है। क्यों? जब 2.5 करोड़ लोगों ने चुन करके भेजा जिस नेता को, जिस नेता ने बदल के दिखा दिया, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के अंदर, जब हमारे अमेरिका से राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखना चाहता हूं, और वो मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री था उसको भी जेल कर दिया। हम कैसे मान जाएंगे बीजेपी सरकार ये न्यायकारी सरकार है? इतनी जलालत तो हमने अंग्रेजों के अंदर भी नहीं देखी, न मुसलमानों के अंदर देखी। ये सरकार बिल्कुल जलालत पर उतरी हुई है। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जिसके मुख से निकले हुआ एक शब्द आम बच्चा कहता है तो छोड़ो, ये तो वैसे ही बकता रहता है। क्या प्रधानमंत्री की शोभा नहीं है? प्रधानमंत्री का नारा 400 पार। तो इस जो ईडी ने गिरफ्तार किया केजरीवाल को, इसको किस प्रकार देखते हो? क्या इसको बीजेपी को लाभ मिलेगा? मैं लाभ आने से परिचित नहीं हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो 400 पार कहा है, ये बहुत घमंड की तो बात कहा है और सारे लोगों पर पानी फेर दिया। लोगों एक वोट ना दो, मेरी 400 पार आएंगी, इसका मतलब कोई न कोई जालसाजी है। इसके अंदर स्पष्ट नजर आता है। कोई प्रधानमंत्री कह सकता है मेरी 400 पार आएंगी? जब चुनाव ही नहीं हुआ, कैसे कह देगा लोकतंत्र के अंदर 400 पार आएंगी? मैं कैसे कह दूंगा कि इस कपड़ा मार्केट में लोग मेरी वोट देंगे? जब ढोल के अंदर पढ़ने की रिजल्ट आएगा तभी तो कह सकता हूं। तो इसका मतलब सिद्ध होता है, ईवीएम से चुनाव होगा, जब 500 कहीं 500 आ जाएगी, 400 कहीं 400 आ जाएगी। यदि बेल्ट पेपर पर चुनाव में दावा करता हूं बीजेपी की 50 सीट से ऊपर आ जाए, चुनाव पर गोली मार देना मेरे को। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ हैं शीश का दानी सेवा समिति के प्रधान नीरज गोयल जी। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। तो नीरज जी, जो कल ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये बिल्कुल गलत कदम उठाया है इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि प्रेजेंट के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। ये ऐसे तो तानाशाही सिस्टम इन्होंने किया है। और ये जो ईडी है, बीजेपी एक हथियार के रूप में इसको यूज करती है। हर जगह देखा गया है कि बीजेपी अपनी बजाय किसी और के थ्रू जो भी इनको सामने दिखता है भी हाँ ये हमारी टक्कर का कैंडिडेट है, उसके ऊपर ही ईडी को छोड़ देती है। ये सबसे गलत इनका निर्णय रहा है और केजरीवाल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और ये बिल्कुल खारिज किया जाए इनको पर जो केस नीरज जी, 2024 में जो अभी विधानसभा के लोकसभा के इलेक्शन है, इस पर कितना असर होने वाला है? मतलब किसको फायदा हो सकता है इसका गिरफ्तारी का? इसको तो स्पष्ट है जी, यही टक्कर लेने वाले कैंडिडेट हैं। केजरीवाल ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, बीजेपी को ही फायदा ही होगा जिसका। तो अच्छा, कल आज सुशील गुप्ता को भी काफी दिल्ली पुलिस ने पिटाई करी है, इसको लेकर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो
राज्यसभा के सदस्य भी हैं और सांसद भी हैं। देखो जी, मैं तो एक ही लाइन कहूंगा, ये बहुत ही निंदनीय काम किया है बीजेपी ने, बहुत निंदापूर्ण काम है और सभी में आक्रोश है इस चीज को लेकर।